Hello, my dear student. I hope so you are fine. Today I am going to discuss about some very important topics for the board examination. इस टाइम बच्चे जो हमारे हैं थोड़े से पैनिक होंगे, नर्वस होंगे, अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे मार्क्स पे अचीव करें। कुछ तो ऐसा सोच रहे होंगे कि हम फेल हो जाएंगे। डेफिनेटली बेटा आप फेल नहीं होंगे। कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे रैंकर्स बने। तो बेटा ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हाँ, ये जरूर है कि हर बच्चे का अपना पोटेंशियल है, अपनी कैपेबिलिटी है, वो उसके हिसाब से वर्क करता है। बेटा ये समय पूरे सिलेबस को स्टडी करने का नहीं है। ये समय है हमें एक लिमिटेड स्टडी का, एक कंसाइज स्टडी का। कंसाइज स्टडी का मतलब हम चैप्टर को सेलेक्ट करें और चैप्टर में से उस टॉपिक को सर्च करें जिससे प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी के हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए एक लेसन प्लान कह लीजिए मैंने तैयार किया है। और इस अगर मैं आप इस चैप्टर वाइज इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, डेफिनेटली आप बायोलॉजी के अंदर, कहाँ पर बेटा, बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम नंबर अचीव करेंगे आप। लेकिन इसके लिए आपको इन टॉपिक पे पूरी कमांड करनी है। ठीक, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है बेटा। निगेटिव बात, निगेटिव थॉट अगर में माइंड में जनरेट होगा तो निगेटिव प्रोसेस भी आगे बढ़ेगी। तो हमें किस हिसाब से जाना, पॉजिटिव थॉट के हिसाब से। तो आइए देख लेते हैं कौन से चैप्टर हैं और उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में पहले आपको 3 एक्टिविटी स्टडी करनी है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। नंबर थर्ड जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी बेटा, ठीक है, लाइम वाटर वाली, वहां से आप देखेंगे एनसीईआरटी में है। और इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। देख बेटा, डायलिसिस शॉर्ट नोट में आएगा, किडनी का स्ट्रक्चर, खासकर स्ट्रक्चर और उसकी लेबलिंग आप पूरा देखेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देखेंगे आप, स्टोमेटा का केवल आप स्ट्रक्चर देख लें, क्या देख लें कि उसकी लेबलिंग कहां कहां पर क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर देखें आप, उसकी लेबलिंग देखें आप। और बेटा एलिमेंट्री कैनल सिस्टम के अंदर कौन कौन से एंजाइम डाइजेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, उस एंजाइम का नाम और उनके फंक्शन को आप याद करें। ठीक है, यहां पर एक टॉपिक मैं और बढ़ा देता हूं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपीरेशन भी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, ट्रांसपीरेशन। ये पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है। आ जाइए चैप्टर नंबर सेकंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आ जाइए बेटा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहला टॉपिक आपको स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को आप एकदम अच्छे से बना के सीखेंगे और उसको लेवलिंग को लर्न कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के स्ट्रक्चर को आप पढ़ेंगे, केवल स्ट्रक्चर। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ये पढ़ेंगे। वॉल्वेंट्री एंड इनवॉल्वेंट्री एक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे आप। प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन बेटा, प्लांट हार्मोन 5 है आपके सिलेबस में। कौन कौन से, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथीन, ये प्लांट के 5 हार्मोन। एनिमल पे आ जाओ, ठीक है, एनिमल मतलब ह्यूमन। ठीक है, अब बेटा यहां पर जो एनिमल हार्मोन है कौन कौन से, पहला पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारे सिलेबस में कौन सा हार्मोन निकालेगा, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा थायराइड, कौन सा हार्मोन निकालेगा, थायरोक्सिन। तीसरा एड्रेनल ग्लैंड, कौन सा हार्मोन निकालेगा, एड्रेनलिन हार्मोन। चौथा पैंक्रियास, कौन सा हार्मोन निकालेगा, इंसुलिन। पांचवा ओवरी, 3 हार्मोन, कौन कौन से बेटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ओके, पांचवा टेस्टिस, कौन सा हार्मोन निकालेगा, टेस्टोस्टेरोन। ये आपके सिलेबस में। तो प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन आपको स्टडी करना है। फोटोट्रॉपिज्म बेटा, फोटोट्रॉपिज्म आपको स्टडी करना है। ठीक है, जिसमें प्लांट मूवमेंट होता है। और इसके अंदर एक फोटोट्रॉपिज्म के अंदर, इसी के अंदर आ जाएगा, कह लो एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, छुई मुई प्लांट। तो छुई मुई प्लांट का जो साइंटिफिक नेम लर्न कर लेना आप, माइमोसा प्यूडिसा। क्या होता है, माइमोसा प्यूडिसा होता है। अब आ जाओ आप यहां पर बेटा, फोटोट्रॉपिज्म को लर्न कर लेना। चैप्टर नंबर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से क्या पढ़ेंगे आप, देखो पहला टॉपिक मैंने लिखा है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन।
दूसरा लिख लो इसमें मल्टीपल, कौन सा बेटा, मल्टीपल फिजन, क्या पढ़ेंगे आप इसमें, मल्टीपल फिजन, ये हो गया। तीसरा टॉपिक इसमें आप क्या पढ़ेंगे, देखो तीसरा टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, मैं थोड़ा सा विजुअल नहीं हूं लेकिन जो लिख रहे हैं वो बेटा विजुअल होगा। तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे आप प्लेसेंटा, क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटा का वर्क पढ़ेंगे आप, ठीक है। चौथा टॉपिक इसमें आप क्या पढ़ेंगे बेटा, एसटीडीएस डिजीज के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। पांचवी टॉपिक इसमें से आप क्या पढ़ेंगे बेटा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली टॉपिक, छठवीं टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, व्हाट हैपन, अगर में एक फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, यहां से पढ़ लेंगे आप, ठीक है। और इसमें से आप लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या बेटा, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जो है इतने टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आ रहा है। अच्छा अगले पे आ जाओ बेटा, अगले चैप्टर पे आ जाओ आप, जेनेटिक्स पे आ जाओ, कहां पर आ जाओ, जेनेटिक्स के ऊपर आ जाओ बेटा। जेनेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, देखो पहला आप पढ़ोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, याद करो रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद करो बेटा, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें आप पढ़ोगे क्या बेटा, कोडोमिनेंस, क्या पढ़ोगे, कोडोमिनेंस, ये दोनों इसमें से एक जरूर आएगा बेटा। अगली टॉपिक इसमें छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं कि जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, ठीक है, डोमिनेट एंड रिसेसिव, ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेशन एंड रिसेसिव, ये क्या होते हैं, इसमें से आप कितना पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। और लास्ट चैप्टर जो आपका इकोसिस्टम है, क्या है, आवर इन्वायरमेंट, यहां से आप क्या पढ़ेंगे, आवर इन्वायरमेंट से मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको अपने दिमाग में बैठा ले बेटा। इसमें से पहला आप पढ़ेंगे, देखो इंपॉर्टेंट 10% लॉ, क्या पढ़ेंगे, 10% लॉ वाज गिवन बाय द लिंड्समैन, कौन साइंटिस्ट ने दिया था, लिंड्समैन ने दिया था, ये पढ़ेंगे आप। अगला टॉपिक यहां से आप पढ़ेंगे क्या बेटा, फूड वेव, क्या पढ़ेंगे, फूड वेव एंड चेन, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। यहां से पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। और फिर यहां से पिरामिड पढ़ेंगे आप, पिरामिड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, पिरामिड्स क्या होते हैं। और लास्ट टॉपिक इससे पढ़ेंगे आप बेटा ओजोन, क्या पढ़ेंगे, ओजोन को ऐसी कौन कौन सी गैसेस है जो ओजोन को हार्म करती हैं, ठीक है, उसका डिप्लीशन करती हैं, ठीक है। तो अब बेटा यहां से एक टॉपिक इसमें और जोड़ लीजिए, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है बेटा। अब यहां पर मेरी बात सुनो, अगर मैं इतने टॉपिक को तुम पूरी तरीके से तैयार कर लेते हो तो बेटा मैं दावा करता हूं कि 30 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स भी आ सकते हैं, नहीं तो आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं गए। लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है और कॉन्सेप्ट के साथ, समझ में आ रहा है। तो अब प्लान बनाओ, क्या बनाओ, प्लान बनाओ कि जो तुम्हारा पहला पेपर 27 तारीख को है इंग्लिश का, उसके बाद 4 दिन का गैप है, और उस 4 दिन के गैप में 1 दिन लगेगा बेटा इतने टॉपिक्स को पढ़ने में। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ इसमें बड़े हैं कुछ छोटे हैं, चाहोगे तो 2 दिन में पूरी तैयारी कर लोगे, पूरी। तो आई होप सो ये सारी बातें आपके दिमाग में गई होंगी, समझ में आई होंगी, और इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो दिमाग में आता है बेटा थॉट, क्या, पॉजिटिव थॉट। और जब पॉजिटिव थॉट आता है तो हमारा पॉजिटिव प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है। तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, हम रैंकर्स नहीं बनेंगे। बेटा आप सब करोगे, क्या करोगे आप, सब कुछ कर लोगे आप। बस एक थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत रखें, इरादा दिखाएं, हर चीज आपके लिए आसान है बेटा, हर चीज आपके लिए आसान है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।
आपको एग्जामिनेशन के लिए। और मेरी तरफ से उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं बच्चों को कि वो अपने कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे और इन सारे टॉपिक्स को बेहतरीन ढंग से आप तैयार करेंगे। और इसके बाद मैं जो एक वीडियो आपको दूंगा वो टॉपिक्स का दूंगा जहां पर आपको डाउट है बेटा, ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है, आई कलर वाला, बच्चों को यहाँ डाउट है, उसका वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको देखेंगे, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।